हेलो, आवाज आ रहा है सबके पास? हेलो। ओके, तुम लोगों का टी बीम चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसका कुछ न्यूमेरिकल आज करवाएंगे तुम लोग करके। अभी क्लास वर्क के लिए हम दे रहा है न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तुम लोग अभी सॉल्व करो उसको। जहाँ पे दिक्कत होगा बता देंगे। देखो, फास्ट जो न्यूमेरिकल है हम बता देते, इंट्रोडक्शन दे देते कौन सा वाला फॉलो होगा। अगर और भी कोई आ रहा है और 2 मिनट रुक जाते, उसके बाद स्टार्ट करते। चलो ठीक है, तो इसको तुम लोग सॉल्व करोगे अभी। देखो, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए टी बीम हैविंग ए वेव विड्थ ऑफ 240 mm। मतलब तुम्हारा बी डब्ल्यू का जो वैल्यू वो मेरा दिया हुआ है 240 mm, ठीक है। और क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 400 mm। तो इफेक्टिव डेप्थ कितना वैल्यू है, डी का वैल्यू भी दिया है 400 mm। और क्या है, फ्लेंज विड्थ ऑफ 740 mm। फ्लेंज विड्थ मतलब बीएफ का जो वैल्यू है, इसका वैल्यू दिया है 740 mm, ठीक है। और फ्लेंज थिकनेस इक्वल टू द 100 mm। इसका मीनिंग डीएफ, फ्लेंज थिकनेस क्या है, डीएफ। इसको डीएफ से डिनोट करती हूँ। डीएफ का जो वैल्यू है वो मेरा 100 mm है। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, द बीम इज रेनफोर्स्ड विथ 5 नंबर 16 mm डायमीटर बार्स है और एफी 415 बार्स दिया हुआ है और यूज करना है M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो mu का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले तुम लोग चेक कर लो कौन सा कंडीशन फॉलो होगा। XU लेस देन DF हो रहा है ना, XU ग्रेटर देन DF हो रहा है। तो पहले XU का वैल्यू तुम लोग कैलकुलेट करके हमको बताओ कितना आ रहा है, XU कितना होगा। तुम लोग कॉपी में कैलकुलेट करो, उसके बाद बताना। इस न्यूमेरिकल को तुम लोग सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, हम आज कुछ नहीं बोलेंगे। सबको स्क्रीन देख रहा है ना?
चलो इसको सॉल्व करो। हमने इंट्रोडक्शन दे दिए, वैल्यू वगैरह बता दी है, तो हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। पहले न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कितना आ रहा है हमको बता दो, कितना वैल्यू आ रहा है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का। पहले बताओ एएसटी कितना आया तुम लोगों का, एएसटी का वैल्यू कितना आया? 5 नंबर 16 mm डायमीटर बार से, इसका एएसटी कितना होगा? आया किसी का एएसटी? तुम लोग सॉल्व कर रहे हो ना चले गए हो क्लास में हो? चलो इसको सॉल्व करो, इस न्यूमेरिकल। हम टाइम भी दे रहे हैं 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, इसके बीच में सॉल्व करो। एक्सयू पहले कैलकुलेट करो, एक्सयू से चेक कर लो एक्सयू मेरा लेस देन डीएफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्सयू मेरा लेस देन डीएफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक कर लो। एक्सयू का वैल्यू आया, कितना आया एक्सयू का वैल्यू? चलो एक्सयू का हमने फॉर्मूला दे देती हूँ, कितना होगा। एक्सयू इज इक्वल टू 0.87 FY AST divided by 0.36 FCK into BF। ठीक है, इस फॉर्मूला से एक्सयू का वैल्यू कैलकुलेट करो। पहले एएसटी कैलकुलेट कर लो।
कितना आ रहा है? ठीक है, उतना ही आएगा। XU का वैल्यू 68.12। ठीक है, तो उसके बाद चेक कर लो मेरा जो XU है वो मेरा लेस देन DF हो रहा है ना ग्रेटर देन DF हो रहा है, ये चेक कर लो। लेस देन DF हो रहा है। और XU मैक्स का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। XU ये मेरा अंडर रेनफोर्स्ड है ना, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, वो हम लोगों को चेक करना है। XU मैक्स का भी वैल्यू कैलकुलेट करो। XU मैक्स इक्वल टू 0.48D होता है। XU मैक्स इसका वैल्यू कितना आ रहा है? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन XU मैक्स आ रहा है 192। तो XU लेस देन मेरा XU मैक्स, तो ये मेरा अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ रहा है देखो। कोड को फॉलो करो। कोड IS 456-2000 एकदम लास्ट पेज में है, टीवीएम का कंडीशन दिया हुआ है। IS 456-2000 का लास्ट पेज में जाओ, जहाँ पे टीवीएम का कंडीशन के साथ फॉर्मूला दिया हुआ है, उससे तुम लोगों को फॉर्मूला मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम कॉपी में किए ना? किरण लाल तुम कॉपी में किए हो सॉल्व? उसको शेयर करो, तुमको होस्ट बनाते हैं तब बाकी सब भी समझ में आ जाए वो लोगों को। ठीक है, रफ में सॉल्व किए हो, बस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एमयू लिख के ना किए हो। एमयू इज इक्वल टू लिख के किए हो। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला से, तो वो इस वाला शेयर करो। हाँ, हम समझा दे रहा है, बाकी का बहुत लोगों का नहीं हुआ होगा ना। अच्छा ठीक है, तुम बना लो। हाँ हाँ ठीक है। और किसी का सॉल्व हुआ है?
तुम्हारा कितना आंसर आया इस न्यूमेरिकल का, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? अच्छा, तुम्हारा सॉल्व किया हुआ है ना कॉपी में? उसको शेयर करो तो। आज को हम तुमको होस्ट बनाते हैं, चेक करते। चंदन कुमार हो ना? ठीक है। हो गया। अच्छा रुक जाओ, चंदन कुमार का चेक कर लेते हैं। चलो तुमको होस्ट बना है, तुम शेयर करो, चेक करते तुम कैसे किए हो। चंदन शेयर करो। हाँ देख रहे हैं। बाकी सबको देख रहा है पेज? चलो तुम कैसे बनाए हो इसको एक्सप्लेन करो चंदन। बाकी सब देखो ठीक से, जिसका जिसका नहीं हुआ सब कोई देखो। ठीक है चंदन, एक्सप्लेन करो। हाँ यहाँ पे तुम कुछ किए हो।
ठीक है, छोड़ दो, तुम मुझे होस्ट बना दो। किरण लाल तुम्हारा हो गया कंप्लीट किरण लाल? ठीक है, तुमको होस्ट बनाते हैं, तुम शेयर करो। ठीक है, तुम शेयर करो, होस्ट बना दे। हाँ, देख रहे हैं। हाँ, तुम एक काम करो, तुम इसका ना स्कैन कर लो पीडीएफ स्कैनर से, उसके बाद शेयर करो, समझे? हाँ, ठीक। और किसी का सॉल्व हुआ? और कोई सॉल्व किया हो इसको? ठीक है, हम तुमको बना दे रहे हैं। हाँ, स्कैन कर लिए ना पीडीएफ स्कैनर से? हाँ, ठीक है। हाँ, देखो तुम होस्ट बन गए हो, अब शेयर करो। हाँ, सब हो रहा है। क्वेश्चन बता, क्वेश्चन नहीं ना किए हो? क्वेश्चन नहीं ना लिखे हो तुम? अच्छा, हाँ, ठीक है, हम क्वेश्चन बता देते हैं। बता देते, रुको जाओ। देखो, क्वेश्चन में क्या है, हम लोगों को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जिसमें वेव विड्थ का वैल्यू दिया है 240 mm, इफेक्टिव डेप्थ डी का जो वैल्यू है 400 mm, और फ्लैंज विड्थ जो है
जो बी एफ का वैल्यू है वो 740 mm है और फ्लेंज थिकनेस है मेरा 100 mm है। ठीक है, डी एफ का जो वैल्यू है उसके बाद तुम कंटिन्यू करो। हम लोगों को बस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है किरण लाल, तुम कंटिन्यू करो। बाकी सब जो जो नहीं किए हो, जिसको एक मिनट रुक जाओ, बाकी कोई कोई जो भी नहीं किए हो इसको सॉल्व, किंबा किसी को समझ में नहीं आया तो वो तुम लोग अच्छे से देख लो, इसको किरण लाल बता रहे हैं, तुम लोग अच्छे से समझ लो इनसे और देख भी लो सॉल्व कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करो। उसको हम लोगों को ये भी चेक करना है ना, ये भी चेक करना है मेरा जो एक्सिव का वैल्यू वो मेरा लेस देन टीएफ हो रहा है ना ग्रेटर देन टीएफ हो रहा है। ठीक है, उसको भी बताओ। हम्म, ठीक है। और एक्सयू जब लेस देन डीएफ होता है तब हम लोग टी बीम का जो डिजाइन करते हैं जनरल, जो हम लोग सिंपली रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन का जैसे हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए थे ऐसे डिजाइन होता है। और जब मेरा एक्सयू ग्रेटर देन डीएफ होता है उसके केस में दो कंडीशन बनता है। एक जो डीएफ वाला फॉर्मूला था हमने क्लास में बताया था और एक वाई एफ वाला फॉर्मूला था। और एक्सयू जब लेस देन डीएफ हुआ, जैसे इस न्यूमेरिकल में एक्सयू लेस देन डीएफ मेरा आया चेक करने के बाद, इसीलिए एक सिंपली रेक्टेंगुलर सेक्शन का जैसे हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ऐसे ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, ठीक है, तुम होस्ट बना दो। और किसी का सॉल्व हुआ? और कोई हो, कोई सॉल्व किए हो इसको? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देते हो तुम लोग। इसको सॉल्व करो। पहले तो तुम लोग आईएस कोड खोल कर देखो, आईएस कोड में चेक करो बैठने जे वो मेरा कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है। सब आईएस कोड खोलो। इसमें चेक करो एक्सयू मेरा लेस देन डीएफ हो रहा है ना ग्रेटर देन डीएफ हो रहा है। और ग्रेटर देन डीएफ हुआ तो वो मेरा कौन सा कंडीशन में आ रहा है। डीएफ बाई डी मेरा लेस देन इज इक्वल टू 0.2 एंड डीएफ बाई डी मेरा ग्रेटर देन 0.2 हो रहा है। ऐसा कुछ हिंट्स दे देती हूँ हमने।
इसमें देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हम लोग एक्सयू नहीं कैलकुलेट करेंगे, इस केस में हम लोग एक्सयू लिमिटिंग कैलकुलेट करेंगे। क्यों बोलो, यहाँ पे क्या बोला, डिटरमाइन द limiting moment of resistance and limiting area of the steel for a reinforced concrete T-beam having the flange with 1600 mm, effective depth of 350 mm and thickness of flange is 100 mm. The width of web is 250 mm. Use M20 grade of concrete and Fe 500 steel. तो इसमें लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा, तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का देखो एकदम कोड का लास्ट में फॉर्मूला दिया हुआ है। पहले तो चेक कर लो, जो मेरा df बाई जो d है, जो मेरा df डिवाइडेड बाई d, ये मेरा ग्रेटर देन 0.2 आ रहा है ना, लेस देन इज इक्वल टू 0.2 आ रहा है। जब ग्रेटर देन 0.2 हुआ तो ये मेरा कौन सा कंडीशन फॉलो होगा, जो मेरा yf वाला फॉर्मूला था, yf वाला जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला फॉलो होगा। और ये भी चेक कर लो, जो मेरा XU का जो वैल्यू है, ये मेरा XU ग्रेटर देन DF हो रहा है कि नहीं, ये भी पहले चेक कर लो। ये पहले चेक करो, उसके बाद ये चेक करो, DF बाई D का वैल्यू मेरा ग्रेटर देन 0.2 हो रहा है ना, लेस देन इज इक्वल टू 0.2 हो रहा है, ये दोनों चेक करो। और XU जब पहले ग्रेटर देन DF हुआ तो दो कंडीशन फॉलो होगा। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट XU जब मेरा ग्रेटर देन DF है, फर्स्ट कौन सा कंडीशन, और मेरा DF बाई जो D का वैल्यू मेरा लेस देन इज इक्वल टू 0.2 हो रहा है, और सेकंड कंडीशन मेरा DF बाई जो D का वैल्यू ग्रेटर देन 0.2 हो रहा है। पहले इसको चेक करो, उसके बाद इस दोनों में कौन सा फॉलो हो रहा है ये दोनों चेक करो, इस दोनों इक्वेशन। उसके बाद देखो कोड में कौन सा फॉर्मूला में हम लोगों को सॉल्व करना है। और यहाँ पे जेहेतु लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा, मतलब एमयू लिमिटिंग का वैल्यू पूछा, तो हम लोग एक्सयू मैक्स का ही वैल्यू देके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक्सयू मैक्स का जितना वैल्यू आ रहा है, तो इस केस में एक्सयू मैक्स मेरा 0.48 डी है, तो एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू मैक्स लेके हम लोग चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा है। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कौन सा वाला कंडीशन में आ रहा है। पहले XU मैक्स कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करो, XU मैक्स और XU लिमिटिंग इसका वैल्यू कितना आ रहा है। क्योंकि लिमिटिंग मोमेंट और रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा, तो हम लोग को XU मैक्स का वैल्यू से ही हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले पढ़ लो क्वेश्चन को, 5-10 मिनट दे रहा है, पढ़ लो।
मैक्स का वैल्यू कितना है? Fe500 के केस में एक्सयू मैक्स का वैल्यू कितना होगा? देखो Fe500 के केस में एक्सयू मैक्स का जो वैल्यू होता है मैं फिर से बता देती हूँ 0.46D और सारा वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए हमको पता है एक्सयू मैक्स का वैल्यू इसमें कितना आ रहा है। देखो BF कितना दिया हुआ है, BF का जो वैल्यू है 1600 mm दिया है क्वेश्चन में BF, और DF का वैल्यू कितना है? DF मेरा दिया है 100 mm, 100 mm। और D का वैल्यू कितना है? 350 mm। BW का जो वैल्यू है 250 mm और F of the CK is equal to 20 न्यूटन पर mm square और FOI 500 न्यूटन पर mm square। तो एक्सयू मैक्स का वैल्यू कितना आ रहा है Fe500 स्टील के केस में? कितना होगा एक्सयू मैक्स का वैल्यू? देखो एक्सयू मैक्स का वैल्यू Fe500 के केस में होता है 0.46D। तो कितना होगा कैलकुलेट करके बताना। जब एक्सयू मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा तुम लोग चेक करो मेरा जो DF/D का जो वैल्यू है, DF/D का जो वैल्यू है वो मेरा ग्रेटर देन 0.2 हो रहा है ना लेस देन इज इक्वल टू 0.2 हो रहा है, ये चेक करो जब एक्सयू मैक्स का वैल्यू मिल जाएगा। बस तुम लोग हमको कैलकुलेट करके बताओ तुम लोगों का कितना वैल्यू आ रहा है। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का एक क्वेश्चन में पूछा है, एमयू लिमिटिंग का वैल्यू कितना आ रहा है हमको कैलकुलेट करके बताओ। उसके बाद ये भी बताओ लिमिटिंग एरिया ऑफ द स्टीलेस्ट मिनिमम का वैल्यू कितना आ रहा है।
आयुष लेट करके क्यों ज्वाइन की? क्या हुआ था प्रॉब्लम? गौतम, दयानंद, क्या हुआ था? हाँ, नेटवर्क इशू, सबका नेटवर्क इशू। अच्छा, हाँ बारिश की वजह से नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है अभी ऐसे भी। चलो तुम लोग इसको सॉल्व करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताओ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ रहा है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और लिमिटिंग एरिया ऑफ द स्टील का वैल्यू कितना आ रहा है। देखो आईएस कोड का क्लॉज नंबर G221, उस क्लॉज नंबर से हम लोग को इस न्यूमेरिकल को बनाना है। हमने हिंट्स दे रहा है। क्लॉज नंबर है तुम्हारा आईएस कोड का G221, इस फॉर्मूला से बनाना है। इस क्लॉज नंबर का हेल्प तुम लोग ले सकते हो इस न्यूमेरिकल का सॉल्व करने के लिए। देखो आईएस कोड का पेज नंबर 97 है। YF का वैल्यू कितना आया? YF का वैल्यू किसी का आया? YF Y फिजिकल तो हमने बताए थे 0.15 XU मैक्स प्लस 0.65 DF। देखो कोड में दिया है YF का जो वैल्यू है, इस फॉर्मूला देखो दिया हुआ है आईएस कोड में। YF का वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। उसके बाद फॉर्मूला लगा देना।
YF का वैल्यू किसी का हुआ? YF कितना आया? कोई सॉल्व किया हो? ठीक है 89.15 नहीं होगा। उसके बाद कैलकुलेट करो एमयू लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। डीएफ कितना है क्वेश्चन में? देखो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन में। हाँ 100 ही होगा जो दिया है थिकनेस का। थिकनेस डीएफ से हम लोग डिनोट करते हैं। कंफ्यूज नहीं रहना है। चलो सॉल्व करो एमयू लिमिटिंग का वैल्यू। तो अपना अपना कॉपी में अच्छे से लिख के सॉल्व करो, उसके बाद शेयर करना हमको। एमयू लिमिटिंग का वैल्यू कितना आ रहा है उसको भी देखो। देखो आईएस कोड का 97 पेज में फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूला से सॉल्व करो। हम तुम लोगों को सॉल्व करने दिए हैं इस न्यूमेरिकल को, तुम लोग सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है आंसर।
तो क्वेश्चन में BF का भी वैल्यू दिया है, देखो 1600 mm BF दिया हुआ है, DF भी दिया है 100 mm। जब मेरा इफेक्टिव स्पैन जो है ना, इफेक्टिव स्पैन जो स्पैन लेंथ होता है, जो हमारा L0 का जो वैल्यू, वो तो मेरा क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो हम लोग BF कितना लेके चलेंगे, हम लोग BF 1600 लेके चलेंगे, क्योंकि इफेक्टिव स्पैन का भी नहीं दिया है उसका वैल्यू। तो हम लोग जो इफेक्टिव स्पैन का वैल्यू दिया रहता तो हम लोग BF कैलकुलेट करते। बस यहाँ पे L0 मतलब इफेक्टिव स्पैन का वैल्यू दिया ही नहीं है, तो हम लोग BF का वैल्यू 1600 लेके चलेंगे फ्लेंज विथ BF। और क्या दिया है, और BW देखो दिया है 250 mm, और D इफेक्टिव डेप्थ का भी वैल्यू दिया है 350 mm, और DF थिकनेस ऑफ द फ्लेंज जिसको बोलते हैं, DF का वैल्यू है 100 mm। FCK का भी वैल्यू है, FCK is equal to 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और FY is equal to 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसका बेसिस में कितना आ रहा है एमयू लिमिटिंग, इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, किसी का आया? किलो न्यूटन मीटर में किंवा न्यूटन मिलीमीटर में, किसी से भी कैलकुलेट करो। देखो वो जो एमयू लिमिटिंग का कौन सा फॉर्मूला होगा, 0.36 एक्सयू मैक्स डिवाइडेड बाय डी इंटू 1 माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स डिवाइडेड बाय डी इंटू एफ ऑफ द सी के BW इंटू डी स्क्वायर प्लस 0.45 एफ सी के इंटू BF माइनस BW इंटू YF इंटू D माइनस YF बाई 2। जो YF वाला फॉर्मूला लिखवाए थे ना, वही वाला फॉर्मूला से सॉल्व होगा एमयू लिमिटिंग का वैल्यू। IS कोड में दिया है 97 नंबर पेज में, उसी फॉर्मूला को देख के सॉल्व करो। IS कोड भी देखना तुम लोग सीखो, कौन सा वाला पेज में कौन सा फॉर्मूला है। सॉल्व हो गया तो बताना एमयू लिमिटिंग का कितना वैल्यू आ रहा है।
लिमिटिंग का जो वैल्यू हमने लिखवाए थे तुम लोगों को, मतलब 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू मैक्स इंटू बी डब्ल्यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स प्लस कितना था, प्लस था 0.446 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू था वाई एफ इंटू डी माइनस वाई एफ बाई 2। इससे कैलकुलेट करो, ये म्यू लिमिट है। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ। 388.15। ऐसे तो आंसर है 412.66 किलो न्यूटन मीटर है। 0.446 लेके चले ना, 0.45 लेके। हाँ ठीक है, ठीक है, तो कितना आ रहा है 388.15 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तुम कौन हो, चंदन? अच्छा आयुष, तुम सॉल्व किए हो, ठीक है। ठीक है, तुम एक काम करो, पेज में सॉल्व किए हो ना, उसको शेयर करो तो बाकी सब भी देख लेगा। अच्छा, तो अभी तो एमयू लिमिटिंग का वैल्यू कैलकुलेट, एएसटी लिमिटिंग कैलकुलेट किए हो? एएसटी लिमिटिंग का वैल्यू कैलकुलेट किए हो? तो उसको कैलकुलेट करो। वो भी पूछा है, देखो एरिया ऑफ द स्टील का भी वैल्यू कितना है वो भी पूछा है क्वेश्चन में, लिमिटिंग एरिया ऑफ द स्टील एएसटी का वैल्यू, उसको भी कैलकुलेट करके बताओ कितना हो रहा है। ये तो ठीक है, 385 समथिंग हो रहा है। एएसटी मिनिमम का कितना वैल्यू हुआ उसको सॉल्व करके बताओ। टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन करोगे तो एएसटी का वैल्यू मिल जाएगा। जो एएसटी वैल्यू आएगा, एएसटी लिमिटिंग, उसका वैल्यू होगा 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू मैक्स। अच्छा, इसमें हटेगा ही नहीं। एएसटी लिमिटिंग इज इक्वल टू होगा 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू मैक्स प्लस 0.45 एफ सी के। अच्छा, इसमें भी नहीं आ रहा है।
देखो एस टी का वैल्यू मेरा आएगा जब टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन करोगे, इसको एक लाइन पे लिखो 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू मैक्स प्लस 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ डिवाइडेड बाई 0.87 एफ वाई। तो इसको सॉल्व करोगे तो एस टी मिनिमम का वैल्यू आएगा, एस टी लिमिटिंग। ये ना इसके बाद इस लाइन है, मतलब ये ऊपर में ही होगा और बस नीचे में, बस नीचे वाले लाइन पे यही रहेगा, बस 0.87 एक पॉइंट और सारा ऊपर में ही है। टोटल कंप्रेशन मेरा 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू मैक्स प्लस 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ, और टोटल टेंशन कितना है 0.87 एफ वाई इंटू एस टी लिमिटिंग। तो दोनों को इक्वल कर दोगे तो एस टी लिमिटिंग का वैल्यू आ जाएगा। एस टी लिमिटिंग का वैल्यू हमको बताओ कितना आ रहा है। लिमिटिंग कितना आ रहा है, कोई सॉल्व किए हो एस टी लिमिटिंग का वैल्यू कितना आ रहा है, आंसर बताओ। आयुष सॉल्व हुआ। चंद उसको शेयर करो तो पेज कैसे बनाए हो हम चेक करेंगे। तुमको होस्ट बनाते हैं आयुष, ठीक है आयुष। ठीक है तुमको होस्ट बना रहा है, तुम शेयर करो, बाकी सब भी देख लेगा। ठीक है तुम पेज शेयर कर दो। चंदन तुम्हारा लेट क्यों हुआ, चंदन कुमार कहाँ थे। चंदन कुमार लेट क्यों हुआ तुम्हारा। चलो आयुष तुम शेयर करो, तुमको होस्ट बना दिए हैं। ये एसटी लिमिट का मैंने देखा, देखते हैं। इतना तो आना नहीं चाहिए, तुम एक बार ठीक से सॉल्व करो।
अलग अलग सॉल्व करना, ठीक है। अलग अलग किसको किसको सॉल्व करोगे बता देते हैं, एक साथ में मत सॉल्व करना। इसको रिमार्क्स कर रहा है, कहाँ गया तुम्हारा पेज, घूम रहा है। काम करो तुम कैलकुलेटर में इस पोर्शन से लेके तुम इनटू कर दिए तो प्लस होगा ना, ये प्लस 0.45 एफसी होगा, इसको प्लस करो। तुम इनटू कर दिए इसीलिए तो आंसर नहीं आ रहा है। ये प्लस करो और इसको अलग अलग कैलकुलेटर में सॉल्व करो, तुम लोग साथ में सॉल्व कर देते हो। ये 0.36 एफसी के इंटू एक्स यू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, तुम 0.36 एफ ऑफ द सी के एक्स यू मैक्स इंटू बी डब्ल्यू, इसको एक ब्रैकेट में रखो और उसके बाद प्लस करो, ठीक है। प्लस करने के बाद इस पोर्शन को अलग से सॉल्व करो, ये दोनों, ये अलग से एक बार सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, उसके बाद दोनों को प्लस करो, उसके बाद डिवाइडेड बाय 0.87 करना। बताना आंसर कितना आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है, फिर से बताओ। समझ में नहीं, आवाज कट रहा है। देखो इसका 3156 समथिंग आंसर आएगा, उतना आ रहा है 3000 का आसपास, इतना कम नहीं आएगा, ठीक से करो। 255 नहीं आएगा आयुष। इसको पूरा का पूरा डिवाइड किए, पहले प्लस किए, क्या अलग अलग प्लस किए दोनों को, अलग अलग प्लस करने के बाद पूरा का पूरा कितना आ रहा है, ये दोनों प्लस करने के बाद कितना आंसर आ रहा है, उसको डिवाइडेड बाई करो, आंसर को 0.87 इंटू एफ वाई दे के डिवाइड करो, पूरा जितना आ रहा है। इसको अलग से, और ये इस वाले पोर्शन को अलग से कैलकुलेट करो, प्लस इस पोर्शन को अलग से कैलकुलेट करो, उसके बाद डिवाइडेड बाई करो 0.87 इंटू 500। ठीक है ठीक है, ये यही आंसर होगा, अलग अलग किए ना। ठीक है।
ऐसे अलग अलग कैलकुलेट करना, तुम लोग साथ में कर दे तो उसके बाद गड़बड़ हो के आंसर नहीं आता है। अलग अलग ही बस हर टर्म को अलग अलग लेके चलना है। उसमें बाकी और भी स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग से देखो। तुम्हारा इसका एमयू लिमिटिंग का वैल्यू कितना आया? हम्म, हाँ शो हो रहा है। तुमने ये फॉर्मूला कहाँ से लिखी? ए सी इंटू डी माइनस डी डैश। हमने तो सिंगली रेनफोर्स टी बीम करवा रहा है न्यूमेरिकल। ठीक है दयानंद, तुम रुक जाओ, तुम्हारा भी शेयर करने बताएंगे। इसमें तो पूरा नहीं दिख रहा है। 0.45 एफ सीक इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू। एक मिनट। इसको भी अलग अलग कैलकुलेट किए हो? अलग अलग पोर्शन देके, मतलब इस पोर्शन को अलग से करना। 0.36 इंटू एफ सी के इंटू एक्सुअल लिमिटिंग इंटू बी डब्ल्यू इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्सुअल लिमिटिंग, इसको अलग से कैलकुलेट करना। उसके बाद प्लस देके बाकी पोर्शन 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी माइनस डी माइनस वाई एफ डिवाइडेड बाई 2, इसको अलग से कैलकुलेट करना। उसके बाद दोनों को प्लस कर देना। साथ में कभी मत करना, अगर उसमें गड़बड़ होता है। अलग अलग कैलकुलेटर, अलग अलग मतलब अलग से कैलकुलेटर में ऐसे वैल्यू करके दोनों को प्लस कर देना, तब आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका भी ठीक ही है। ठीक है, ठीक है, तुम मुझे होस्ट बना दो।
और कोई सॉल्व किए हो? दयानंद सॉल्व किए? ठीक है, तो तुम भी शेयर कर दो, ठीक है, हम चेक कर लेती हूँ, तुमको होस्ट बना देते हैं। ठीक है, तुम शेयर करो दयानंद। हाँ, हो रहा है शेयरिंग। ठीक है, अभी आ रहा है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करो कैसे बनाए हो। हम्म 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 हम्म, हाँ। ठीक है। हाँ, जिसके जिसका नहीं हुआ है अभी ये सब सुन लो डिटेल्स में, और जो जो नहीं किए वो सब। है, तुम यूनिट नहीं लिखे हो, कितना यूनिट होगा? ठीक है। हाँ, ठीक है ठीक है, ऐसे नेक्स्ट बार नहीं छूटना चाहिए। चलो आगे आगे चलो। हम्म हम्म हम्म। हाँ ठीक है ठीक है, ये पूरा सही है। ओ पॉइंट तुम कितना लेके चले थे? 0.446 ना 0.45 लेके चले हो, देखो अकबर फॉर्मूला। और 0.45 लिया था। 0.45। हम्म इतना ही तो होगा। वो तुम्हारा वाला ठीक है 41। उसका इधर उधर कोई कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, इसी वजह से 300 समथिंग आ गया उसका। नहीं तो इतना ही आना चाहिए। ठीक है ठीक है, तुम एक बार एक पेज पेज थोड़ा ओपन कर दो, जिसका जिसका नहीं हुआ वो लोग कॉपी कर लेगा। ठीक है, फर्स्ट पेज में एक बार थोड़ा 2 मिनट रो, इसको ओपन करके रखो, जिसका जिसका नहीं हुआ है अभी तुम लोग इसको चेक करके बना लो अपना अपना कॉपी में, जो भी हो जिसका सॉल्व नहीं हुआ है। देखो एमयू लिमिटिंग का वैल्यू तुम्हारा दूसरा पेज में चला गया है, एक ही पेज में रखने का कोशिश करना। एमयू लिमिटिंग का वैल्यू देखो नेक्स्ट पेज में चला गया। नीचे में कर देते, नीचे में जाएगा था ना, नीचे में ही फिलअप कर देते, नीचे में हट जाता। ठीक। जिसका नहीं हुआ तो लो अपना कॉपी में कर लो इसको सॉल्व।
ये दयानंद तुम्हारा पेज हट गया, इसको शेयर करो। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में चले जाओ, हो ही गया होगा सबका। दयानंद नेक्स्ट पेज में चले जाओ। चलो ठीक है, दयानंद तुम मुझे होस्ट बना दो। हाँ, मैं अटेंडेंस लेके छोड़ देती हूँ तुम लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अब तुम लोग जा सकते हो। क्लोज करती हूँ। इसका आइडिया मुझे नहीं है। तुम लोगों को बस कुछ नोटिस आया? अच्छा, पता नहीं इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, चलो तब क्लोज करती हूँ।